आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज है जिसको बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा या सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है कि स्क्लेरो मतलब हार्डनेस और डर्मा मतलब स्किन। स्क्लेरोडर्मा में होता है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारी अपनी इम्यूनिटी हमारी स्किन को और हमारे टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यू को इस तरह से डैमेज करना शुरू करती है कि वो हार्ड होता जाता है। लोगों के यहाँ दूर तक जो टिश्यूज हैं, जैसे उंगलियां होगी, पैरों की उंगलियां होगी, उनमें ब्लड जाना जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीली पड़नी शुरू हो जाती है, जिसको रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी बोलते हैं। और जॉइंट्स जो है स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से उंगलियां मुड़नी शुरू हो जाती है, कोहनियां मुड़नी शुरू हो जाती हैं और बहुत ही एक क्रिपलिंग कंडीशन है, बहुत ही दर्दनाक कंडीशन है। और जो होंठ जो है वो श्रिंक होना शुरू कर जाते हैं और मुंह खुलता नहीं है अच्छे से, मुंह भी बंद होना शुरू होता है, सांस भी फूलने लगती है, सांस की तकलीफ होती है, एसिडिटी भी रहने लगती है। तो इस तरह की जो समस्याएं जो स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट फेस करता है, तो बहुत ही गंभीर व्याधि है ये। तो आयुर्वेद में इस तरह की डिजीजेस को बताया गया कि आम जन्य व्याधियां हैं। तो आम एक जैसे एंटीजन पैदा होते हैं ना, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आम रस बनता है, कच्चा रस बनता है, एंडोटॉक्सिन जिसको बोल सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम खराब कुछ इस तरह का खाना खा लेते हैं जो कि रिएक्ट कर जाता है और आम रस बनाता है, तो जैसे दूध और दूध से बने पदार्थ के साथ खट्टा कुछ खा लिया, तो इस तरह का विरुद्ध आहार या लेट नाइट फूड करना या अपना लेट नाइट फूड खाना या बाहर का ज्यादा पैकेज फूड खाना, बाहर का खाना खाना और इस तरह का इरेगुलर लाइफस्टाइल जीना, चिंता में ज्यादा रहना, तो इनमें से कुछ भी कारण हो सकता है। तो उसकी वजह से आमरस पैदा होता है और हमारे बॉडी में इस तरह की बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। तो अब इनका इलाज क्या है, क्या आयुर्वेद में इसका क्योर है, क्या नहीं है? मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी पेशेंट देखे हैं स्क्लेरोडर्मा के। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मैं इसको बिल्कुल क्योर कर दूंगा और मैं कोई गारंटी नहीं, ऐसा गारंटी तो कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता, परंतु ऐसा है कि कुछ आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनसे इनमें काफी पेशेंट को काफी रिलीफ मिला है और वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं करकुमिन का प्रयोग करता हूँ बोसविलिया के साथ। तो बोसविलिया एक शलाक्की जिसको बोलते हैं, वो भी एक गर्म औषधि है, उसको हल्दी के साथ मिक्स करके बोसविलिया करकुमिन नाम का कॉम्बिनेशन डेवलप किया। बोसविलिया करकुमिन से जो फ्लो है ना, जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। तो जो जख्म हो रहे होते हैं या पस पड़ रही होती है, तो क्योंकि हल्दी भी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, तो वो उसको पस को सुखाती है। इसके अलावा गूगल का प्रयोग करता हूँ मैं, जिससे संजीवनी वटी का प्रयोग करता हूँ, तो इससे क्या फ्लो बढ़ जाता है। और गंधक रसायन का प्रयोग करता हूँ, जिससे कि जो स्किन के अंदर लचक पैदा हो जाती है। तो मंजिष्ठा का प्रयोग करता हूँ, मंजिष्ठा से भी ब्लड प्योरिफिकेशन होती है। तो इस तरह की जड़ी बूटियां हैं जिनको स्क्लेरोडर्मा में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आम पाचन होता है, डाइजेस्टिव फायर बेटर होती है। और बहुत सारे जो मेरे पेशेंट हैं वो बताते हैं कि हमें पहले से बहुत रिलीफ है और पहले से कंडीशन जो है वो वर्सन नहीं हो रही, क्योंकि वो लोग काफी सालों से ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं और स्क्लेरोडर्मा में उनकी जो स्टिफनेस बढ़ती जाती है और लाइफ जो है वो और डिस्टर्ब होती जाती है और एक कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाते। स्टिफनेस जो जहाँ पे गैंग्रीन वगैरह डेवलप हो जाते हैं, जो फिंगर्स वगैरह पैरों की उंगलियां हैं और हाथ हैं, वो गैंग्रीन से फिर उनको अल्टीमेटली वो काटनी पड़ जाती है। और जहाँ पे भी वो पस वगैरह पैदा होती रहती है, जो डिजिटल होते हैं दूर की जो जोड़ है, तो इस पस को सुखाने के लिए भी हम करकुमिन के कैप्सूल या फिर किशोर गूगल टैबलेट या गूगल के कैप्सूल, इस तरह की मैं एक रूमोजिन करके है जिसमें अदरक का सत्व का, अदरक जिसको बोलते हैं ना सिंपल जिंजर, उसके सत्व की मेडिसिन है। तो इस तरह से वो यूज मैं करता हूँ, तो स्क्लेरोडर्मा में बहुत रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स में बेसिकली करना क्या होता है कि ठंड से ज्यादा तकलीफ बढ़ती है, तो अपने आप को गर्म रखे, गर्म कपड़े तो पहने ही, परंतु गर्म चीजें कुछ खानी पड़ती हैं, जिसको जैसे हल्दी होगी, अदरक हो गया, तुलसी हो गई, इस तरह की जड़ी बूटियों का काढ़ा बना करके घर में पी सकते हैं। और स्पाइसेस जैसे जीरा, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, इलायची, इस तरह की जड़ी बूटियां भी जो है आप काढ़ा उबाल करके आप रेगुलरली पिएंगे तो आपको
सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव रहेगी। और एक बोटुकोला करके हर्ब है सेंट्रल एशियाटिका, जो कि माइक्रो सर्कुलेशन, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाती है, तो वो भी मैं प्रयोग करता हूँ माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, बोटुकोला। तो इस तरह से ये जो औषधियाँ हैं, और अश्वगंधा का भी कई बार प्रयोग कर लेता हूँ, क्योंकि अश्वगंधा जो है नेचुरल एडेप्टोजेनिक है, एंटी स्ट्रेस है, और आमतौर पे नेचुरल स्टीरॉयड की तरह काम करता है। तो मॉडर्न सिस्टम में स्टीरॉयड वगैरह दिए जाते हैं, या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं, माइक्रोफिनोलेट या इवन साइक्लोफॉस्फेमाइड या इस तरह की दवाइयाँ सिल्डेनाफिल टाइप की दी जाती हैं सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। परंतु इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे कि माइक्रोफिनोलेट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको यूज़ करने से डॉक्टर्स को आप कह सकते हैं कि सर मेरे को ये टर्मरिक जो है अगर आप यूज़ कराएं, या आप खुद से टर्मरिक यूज़ करके देखें, करकुमिन एक्सट्रैक्ट है, बसूलिया करकुमिन मैं देता हूँ, वो यूज़ करके देखें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपको बहुत सारी अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। तो इसी के साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। मैं आमतौर पर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करवाता हूँ इसमें, क्योंकि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं डाइजेस्ट करने के लिए, उनसे पास फॉर्मेशन भी होती है, हैवीनेस भी बढ़ती है, आम रस भी बनता है। तो कुछ समय के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टोटली बंद कर दें, करीब 6 महीने 1 साल के लिए। उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप कुछ ग्रीन्स जूसेस पी सकते हैं, जैसे धनिया, पालक, मेथी, साग या ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा प्रयोग करें, स्पिरुलिना, व्हीट ग्रास, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करें, तो आप उसकी जो कैल्शियम और आयरन की कमी है उसको आप पूरा कर पाएंगे। तो ये स्क्लेरोडर्मा के रोगियों के लिए जानकारी है, जो इसलिए आप घबराए नहीं। जो आयुर्वेद में औषधियाँ मैंने बताई हैं उनका प्रयोग करें, आपको डेफिनेटली बेनिफिट ही होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, आपका प्लेनेट आयुर्वेदा सेंटर में स्वागत है। जी। मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम रेवती है, मैं बैतूल से आई हूँ। आपको मैम हेल्थ के रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम थी जिस कारण आपने डॉक्टर विक्रम सर से यहाँ प्लेनेट आयुर्वेदा में संपर्क किया? जी सर, मुझे स्किन में प्रॉब्लम थी, स्किन खिंचा रही थी। जी, आपको स्क्लेरोडर्मा डायग्नोज हुआ था? जी। ये कब डायग्नोज हुई थी प्रॉब्लम? मुझे 2015 में पता चला। 2015 में। तो किस तरह के सिम्टम्स किस तरह के रहते थे जब आपको पता लगा कि आपको ये प्रॉब्लम है? बुखार आना, हाथ पैर में दर्द, स्किन खिंचाना, स्किन पूरी काली हो गई थी, इस टाइप की दवाई थी सर मुझे। तो फिर कहाँ कहाँ पे आपने इसका ट्रीटमेंट लिया और कैसा रहा बाकी ट्रीटमेंट? भोपाल से लिया सर, परतवाड़ा से लिया, नागपुर से लिया, बैतूल में सारे ट्रीटमेंट किए। नहीं, काफी ट्रीटमेंट इसका लिया, तो कितना रिजल्ट कोई मिला वहां से? नहीं सर, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो डॉक्टर विक्रम सर के बारे में या फिर प्लेनेट आयुर्वेदा के बारे में कैसे पता चला आपको? सर ऑनलाइन, और नहीं सर यूट्यूब पे वीडियोस देखी आपने हमारे और पेशेंट्स की जो कि यहाँ से ठीक हुए हैं। जी जी। ठीक है, तो फिर कैसे ट्रीटमेंट कैसे शुरू किया आपने? फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट किया था या ऑनलाइन ट्रीटमेंट शुरू किया? ऑनलाइन सर, ऑनलाइन। ऑनलाइन ट्रीटमेंट शुरू किया। तो कैसे व्हाट्सएप पे आपने क्वेरी की थी या कॉल किया था, कैसे किया? कॉल किया। कॉल किया था, ठीक है। तो आपने फिर वहाँ आपकी प्रिस्क्रिप्शन आई या फिर आपके घर तक मेडिसिन पहुंची, वो आपने मेडिसिन शुरू की? जी। तो कितना टाइम हो चुका है आपका ये ट्रीटमेंट चलते हुए? ये हो गया सर 6 माह हो गए सर। 6 महीने हो गए हैं। जी। तो अभी कितना आराम आप महसूस कर रहे हैं यहाँ के ट्रीटमेंट के बाद? काफी सर। काफी काफी आराम महसूस कर रहे हैं। मतलब 30। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है जी। प्लेनेट आयुर्वेदा सेंटर में, जी। पर आपका जो पूरा ट्रीटमेंट है वो ऑनलाइन चला। जी ठीक है, तो कुछ डाइट में भी चेंज के लिए बोला गया था आपको हमारे एंड से? जी। तो क्या डाइटरी चेंज क्या था वो आप हमारे व्यूअर्स को सर, बताइए। क्या दूध से बनी कोई चीज नहीं लेना है, खटाई नहीं खाना है, और मीठा ज्यादा नहीं खाना है, और थोड़ा सा ज्यादा तेज नहीं खाना, मसालेदार चीज नहीं खाना है, ऐसे। तो जैसा भी डाइट चार्ट आपको हमारी टीम की तरफ से दिया गया था, जी, जी। तो वो पूरा आपने फॉलो किया डाइट जी। चार्ट और मेडिसिन ली। अभी काफी आराम है। जी। तो मैं आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा। जी। जैसे कि आपने आज ही यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और ये आपकी फर्दर जो मेडिसिन चलेंगी उसकी प्रिस्क्रिप्शन है। बाकी सारा ट्रीटमेंट आपका अभी तक ऑनलाइन चल रहा था। जी। ठीक है
मैम हमारे जो व्यूअर्स हैं इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इस वीडियो के माध्यम से? सर अगर जिनको भी ये बीमारी हो वो ये दवा ले सकते, यहाँ आके इलाज कर सकते, 101% आराम मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद मैम, आपने हमारे व्यूअर्स को टाइम दिया और एक आशा दी कि जो स्क्लेरोडर्मा है इसका आयुर्वेद में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पूरा है सर, 100%। थैंक यू मैम।